मैं वही काम करूंगा जो पार्टी को समर्पित है। मैं वही काम करूंगा जिससे पार्टी मजबूत होगी। मैं वही काम करूंगा जिससे पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूत होगा। मैं वही काम करूंगा जब बूथ हमारा जो अध्यक्ष है वो मजबूत होगा। मैं वही काम करूंगा जिससे राष्ट्र मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी जिला सीमान मजबूत होगा। मेरे दादाजी यहाँ से सांसद रहे, जनार्दन तिवारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, भारतीय जनसंघ के प्रथम विधायक रहे सीवान से, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम विधायक रहे सीवान से, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम सांसद रहे सीवान से, और मैं 2008 में सीवान सदर मंडल के महामंत्री के रूप में हमने काम किया है। देवेंद्र गुप्ता जी जानते हैं, अभय श्रीवास्तव जी उसमें मंडल का अध्यक्ष हुआ करते थे। तो परिवारवाद की पार्टी होती तो यहाँ तक पहुंचने में मुझे 16 वर्ष नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने का काम करती है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ मंगल पांडे, दूसरी तरफ राहुल तिवारी? आपको ये नहीं लग रहा है एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ रामनाथ कोविंद? आपको ये नहीं लग रहा है एक तरफ अमित शाह तो एक तरफ आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति? आपको ये नहीं लग रहा है कि बिहार का उप मुख्य सम्राट चौधरी, तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल? आप गिलास में वैसे ही देखिए कि आज एक प्रदेश के मंत्री के दबाव में भाजपा, सीवान भाजपा काम करती है। इस बात को कैसे लगता है? मुझे तो नहीं लगता है और ये कदापि नहीं लगता है। और ये बात कहाँ से आती है इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। किसी के दबाव में नहीं, हम लोग सब लोग राष्ट्र को समर्पित हैं। हम लोग सब लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं और राष्ट्र को समर्पित करने में जो दबाव आएगा हम सब लोग उसको झेलने के लिए तैयार हैं। क्या इस बार भी जदयू बड़ा भाई रहेगा आने वाले चुनाव में, अब बीजेपी छोटे भाई? ये छोटे भाई बड़े BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है। बड़ी जिम्मेवारी के साथ भाजपा ने आप पर विश्वास किया, संगठन के लोगों ने विश्वास किया, क्या मैंने तो कहा कि बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि एक ऐसा दल का पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दिया है जिला अध्यक्ष के रूप में, जिस दल ने राष्ट्र को सर्वोपरि माना। और अभी नहीं माना, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी ने नारा दिया कि एक देश में 2 संविधान नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा। और उसको चरितार्थ किया विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जिसके लिए दल सर्वोपरि नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है, उस दल का अध्यक्ष हूँ तो गौरव अनुभूति हो रही है। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ मंगल पांडे, दूसरी तरफ राहुल तिवारी? आपको ये नहीं लग रहा है एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ रामनाथ कोविंद? आपको ये नहीं लग रहा है एक तरफ अमित शाह तो एक तरफ आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति? आपको ये नहीं लग रहा है कि बिहार का उप मुख्य सम्राट चौधरी, तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल? आप गिलास में वैसे ही देखिए कि आज पूरा गिलास भरा है खाली है, 2 पक्ष से देखिए। आपको तो ये भी लगना चाहिए कि आजादी के इतिहास के बाद आप बताइए 60 वर्षों तक सरकार कांग्रेस की रही और किसी आदिवासी महिला को मौका मिला? जब मौका मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया और ये देकर दिखाया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी जात संप्रदाय समुदाय के लोगों के लिए कार्य किया। आपको ये भी लगना चाहिए। तो एक तरफ आप मंगल पांडे, राहुल तिवारी मत बोलिए, एक तरफ ये भी बोलिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, दिलीप जायसवाल जी। तो सब समाज को लेकर चलने वाले कोई दल है, पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग। राहुल तिवारी कितने दबाव में, जिम्मेवारी के साथ? देखिए मैं बड़ा कहा जाता है कि जो वो होता है मुंह पर कहता हूं और मैं दबाव में किसी का नहीं रहता। दबाव की राजनीति होगी आपको लगता है? होगी तो मुझसे कोई दबाव नहीं दे सकता है। मैं वही काम करूंगा जो पार्टी को समर्पित है। मैं वही काम करूंगा जिससे पार्टी मजबूत होगी। मैं वही काम करूंगा जिससे पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूत होगा। मैं वही काम करूंगा जब बूथ हमारा जो अध्यक्ष है वो मजबूत होगा। मैं वही काम करूंगा जिससे राष्ट्र मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी जिला सीमान मजबूत होगा।
ऐसा प्राय जनता के मन में एक विचार आते हैं कि एक प्रदेश के मंत्री के दबाव में भाजपा, सीमांत भाजपा काम करती है। इस बात को कैसे लेते हैं? मुझे तो नहीं लगता है, और ये कदापि नहीं लगता है। और ये बात कहाँ से आती है इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। किसी के दबाव में नहीं, हम लोग सब लोग राष्ट्र को समर्पित हैं, हम लोग सब लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं, और राष्ट्र को समर्पित करने में जो दबाव आएगा हम सब लोग उसको झेलने के लिए तैयार हैं। क्या इस बार भी जदयू बड़ा भाई रहेगा आने वाले चुनाव में, बीजेपी छोटे भाई? ये छोटे भाई बड़े भाई का क्या रोल है? इसका अभी हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने, जिन्हें बिहार को दशा और दिशा बदलने का काम किया, बिगड़े बिहार को बदला। यही बिहार जो जंगल राज का पर्याय कहा जाता था, यही बात सुशासन के साथ संकल्प का जो यात्रा नरेंद्र मोदी ये नीतीश कुमार जी निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता 2025 में वही रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले बड़ा अटकलों का बाजार गर्म हुआ था, क्या लगता है कि इस तरह के अटकलों को कैसे लेते हैं आप? नहीं, मेरा मानना है कि राजनीति के जो जीवन काल में अटकलें होते रहती है, और उस पर व्यक्ति को काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, अभी आपने कहा था जो, अभी मेरे दादाजी यहाँ से सांसद रहे, जनार्दन तिवारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, 4 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, भारतीय जनसंघ के प्रथम विधायक रहे सीवान से, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम विधायक रहे सीवान से, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम सांसद रहे सीवान से, और मैं 2008 में सीवान सदर मंडल के महामंत्री के रूप में हमने काम किया है। देवेंद्र गुप्ता जी जानते हैं, अभय श्रीवास्तव जी उसमें मंडल का अध्यक्ष हुआ करते थे। तो परिवारवाद की पार्टी होती तो यहाँ तक पहुंचने में मुझे 16 वर्ष नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने का काम करती। मैंने आपको लगता है कि जमीन से जुड़ने के बाद आप भाजपा के इस नेतृत्व को संभालने की स्थिति में बना? एक अंतिम सवाल होगा, सीवान भाजपा में गुटबाजी का अंदेशा आम जनता में है, क्या कहेंगे? अब आम जनता में क्या हो रहा है उसके बाद हमने आम जनता से जुड़ी पार्टी का दावा है आपका, नहीं देखिए आपने, मेरा कहना है कि सीवान के भाजपा में गुटबाजी है, आपको क्या लगता है? कहीं गुटबाजी नहीं है। और उपस्थित थे हमारे ओम प्रकाश यादव जी। ओम प्रकाश यादव जी से मैंने खुद बात किया था, आपसे भी कहा हमने, तो व्यक्तिगत कार्य से दिल्ली गए हैं, आप उनको फोन लगा सकते हैं। मैंने बात हमसे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति लोगों के बीच अटकलों को हवा देती है, इसलिए आपको नहीं लगता है कि उनकी उपस्थिति होनी चाहिए? अनिल भाई, आपको नहीं लगता कि देश 10 कार्यक्रम में 6 कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, फिर उस 4 कार्यक्रम की आप चिंता कर रहे हैं, 6 कार्यक्रम में उपस्थित उसकी बात नहीं करते हैं? ओम प्रकाश यादव जी हमारे नेता हैं, प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं। कहा कि कार्य करने के बदौलत मिली है। चलिए, हम 16 साल के कार्य करते हुए मंडल अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, और तब जाके जिला में काम किया, मंत्री के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, और काम करते करते इस जिम्मेवारी को पार्टी ने इनको दिया है, विरासत में नहीं मिली। चलिए भाई, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे नेता जो वरिष्ठ हैं बैठ के देखते हैं कि कौन कार्यकर्ता किस लायक है, इसको जिम्मेवारी दी जाती है।